आज हम अपने फोर्थ जो चैप्टर है हमारा भारत के विदेश संबंध, इसके आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इसका जो आखिरी पड़ाव है वो भारत और चीन के संबंध के बारे में है। तो आज हम अपने विचार भारत और चीन देश के बीच प्रकट करेंगे। देखो बेटा, भारत स्टार्टिंग से ही एक शांति प्रिय और अहिंसावादी देश रहा है। जब से भारत को आजादी मिली है उस समय से लेकर और आज तक भारत ने हमेशा सत्य, अहिंसा और शांति का साथ दिया है। जब भारत की विदेश नीति तैयार हुई थी बनके, जिसके निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अपने विदेश नीति में ऐसे सिद्धांतों को शामिल किया था जिनको आदर्श मानकर दूसरे देशों से संबंध स्थापित किया। यानी कि भारत की विदेश नीति में सारे जो आधार हैं वो किस पर आधारित है बेटा? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर। बेटा, भारत ने सदैव कोशिश की है कि अगर भारत को आर्थिक मामले में, प्रगति के मामले में आगे बढ़ना है तो वो हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर भारत युद्ध में विश्वास रखता तो कभी भी आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। तो बेटा, भारत की विदेश नीति का जो एक मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के संबंधों की, तो बेटा दोनों क्या है? कैसे देश है? एशिया महाद्वीप के देश है। और भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, वो कैसा देश है? विकसित देश है। और भारत ने सदैव कोशिश की है कि वो चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे, उसके साथ सहयोग करे, समानता के साथ बढ़े और उसके जो आंतरिक मामले हैं उसमें क्या ना करे? इंटरफेयर ना करे। यानी कि बेटा, भारत पूरी तरह से कोशिश करता है चीन के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की। लेकिन चीन और भारत के बीच जो मेन मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों का जो जन्मदाता है वो कौन है? चीन है। बेटा, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाई एंड लाई के बीच 1954 में एक पंचशील का समझौता हुआ था। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस पंचशील समझौते पर साइन किए थे और उसमें क्या सिद्धांत अपनाए गए थे कि एक देश दूसरे देश पर अटैक नहीं करेगा, एक देश दूसरे देश के जो आंतरिक मामले हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, एक देश दूसरे देश में क्या करेगा? सद्भावना रखेगा, सहयोग बढ़ाएगा, और एक देश दूसरे देश पर क्या नहीं करेगा? युद्ध की पहल नहीं करेगा। और हर स्तर पर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। यानी कि ये 5 सिद्धांत अपनाए गए थे। लेकिन चीन ने 1962 में भारत की पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया और जितने भी सिद्धांत अपनाए गए थे उनके क्या कर दी? धज्जी उड़ा दी। यानी कि चीन और भारत के बीच जो विवाद के मेन मुख्य मुद्दे हैं या फिर वो मुद्दे हैं जिनसे दोनों देशों के बीच आपस में क्या है बेटा? कड़वाहट है। तो सबसे पहला कड़वाहट का जो मेन मुद्दा है भारत और चीन के बीच, वो क्या है? चीन द्वारा 1962 का युद्ध। देखो बेटा, चीन ने भारत पर 1962 में क्या कर दिया? अटैक कर दिया। जो भारत शांति अहिंसा का पुजारी देश है, जो युद्धों से दूर रहता है, जिसने जब विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था तब भी एक स्वतंत्र नीति को जन्म दिया था, गुट निरपेक्षता की नीति को, ताकि वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर दोनों देशों की या दोनों गुटों की नजरों में क्या रहे? इक्वल रहे। उस शांति प्रिय देश पर चीन ने 1962 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और 1962 के आक्रमण से भारत की छवि विश्व स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह क्या हो गई? धूमिल हो गई। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि चीन की जो सीमाएं लगती है बेटा वो भारत के किस स्टेट से लगती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के काफी हिस्से को क्या कर लिया? दबा लिया। भारत के काफी सैनिक मारे गए, भारत को काफी आर्थिक हानि हुई और भारत काफी मीटर तक भारत
की सीम में चीन ने क्या की, एंट्री की। तो बेटा 1962 के युद्ध से दोनों देशों के बीच क्या आ गया, कड़वाहट का मेन मुद्दा आ गया। भारत ने कभी कोशिश नहीं की वो दूसरे देश पर अटैक करे, लेकिन जब 1962 में चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने अपनी क्या की, प्रोटेक्शन की और उसको जवाब भी दिया। लेकिन लास्ट में चीन की ताकतवर सेना के सामने भारत की सेना क्या नहीं हो पाई बेटा, टिक नहीं पाई। तो 1962 का चीन युद्ध भी दोनों देशों के बीच एक क्या है, कड़वाहट भरा मुद्दा है। आज तक 1962 के युद्ध से जो हमारे देश में आर्थिक हानि हुई थी, जन हानि हुई थी, उससे हम क्या नहीं हो सके, उभर नहीं सके। तो दोनों देशों के बीच मेन मुद्दा 1962 का युद्ध है। आज तक भारत इस युद्ध की हानि को नहीं भूल सका। दूसरा जो है बेटा दोनों देशों के बीच कड़वाहट का मेन मुद्दा, वो है बेटा मैकमोहन बाउंड्री, मैकमोहन रेखा। देखो बेटा मैकमोहन भारत और चीन देश की सीमा का नाम है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव की सीमा निश्चित होती है, एक देश से दूसरे देश की भी सीमा निश्चित होती है। तो मैकमोहन रेखा दोनों देश कौन से, चीन और भारत की सीमा को निर्धारित करती है। इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ने 1914 में कर दिया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था बेटा, 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दोनों देशों की सीमा को क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर अटैक करके उस सीमा रेखा का क्या किया, उल्लंघन किया। यानी कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा का नाम है जो भारत और चीन की सीमा को दर्शाती है और जिसका निर्धारण अंग्रेजों द्वारा 1914 में किया गया था। चीन ने इस रेखा का उल्लंघन किया और 1962 में भारत पर युद्ध करके इस रेखा की क्या कर दी, धज्जियां उड़ा दी। तो चीन इस रेखा का क्या नहीं करता, सम्मान नहीं करता, इसको मानता नहीं है, इसको बेबुनियाद बताता है, जिसके आधार पर भी दोनों देशों में क्या है, मुद्दा लड़ाई झगड़े का बढ़ गया है। तो मैकमोहन रेखा की वजह से भी दोनों देशों में क्या है बेटा, आपसी टकराव है, विवाद है और इसकी वजह से युद्ध की जो छुटमुट स्थिति है वो भी पैदा हो जाती है। तीसरा है बेटा दलाई लामा को भारत में शरण। तीसरा दोनों देशों के बीच बेटा मेन मुद्दा है लड़ाई का, झगड़े का, विवाद का, वो क्या है, दलाई लामा। दलाई लामा बेटा तिब्बत के धार्मिक नेता है और तिब्बत के राजनीतिक नेता है। लेकिन चीन ने 1950 में तिब्बत पर अपना कब्जा करने के लिए इस पर अटैक कर दिया। भारत जो स्टार्टिंग से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है, भारत ने इस बात का विरोध किया कि वो तिब्बत पर क्या ना करे, अधिकार ना करे, क्योंकि भारत स्वयं साम्राज्यवाद का या उपनिवेशवाद का शिकार हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ है, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार जमाता है, उसका शोषण करता है, तो चीन किस पर अधिकार जमा रहा था, तिब्बत पर। तिब्बत पर चीन ने अपनी सेना भेज दी और 1950 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और वहां का जो धार्मिक नेता था वो दलाई लामा था, धार्मिक नेता भी था और क्या था, राजनीति का वहां गुरु भी था, राजनीतिक नेता भी था। तो बेटा दलाई लामा ने उस अटैक के समय भारत से क्या मांगी, शरण मांगी। बेटा उस समय भारत आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वो चीन को तिब्बत पर अटैक करने से रोक सके, क्योंकि भारत ऐसे देशों की काउंटिंग में नहीं आता जो चीन को टक्कर दे सके। उस समय ये सिचुएशन पैदा हो गई कि जो तिब्बत का धार्मिक नेता था दलाई लामा, उसने भारत में शरण ली 1959 में। यानी कि तिब्बत के धार्मिक नेता ने अपने जीवन की प्रोटेक्शन के लिए 959 में भारत से शरण मांगी और भारत ने उसको शरण दी। जब से दलाई लामा ने भारत में शरण ली है, तब से चीन भारत को अपना दुश्मन समझता है। ठीक है, चीन इस बात से नाराज है कि दलाई लामा को उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन दलाई लामा भारत की शरण में है और भारत ने इसको शरण दे रखी है
आगे क्वेश्चन पुट होता है कि जहां दलाई लामा ने 1998 में, हमने 1959 में उसने भारत में शरण ली थी, लेकिन 1998 में जिस स्टेट में वो उसका निवास स्थान है वो कहाँ है? मैक्लोडगंज नामक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दलाई लामा के भारत में शरण लेने से भी दोनों देशों के बीच क्या है? कड़वाहट का मेन मुद्दा है। अगला है बेटा, चीन अपने हथियारों की पूर्ति पाकिस्तान को करता है। अगला जो मेन कड़वाहट का मेन मुद्दा है बेटा वो क्या है कि चीन अपने देश में बड़े लेटेस्ट हथियारों की आपूर्ति कहां करता है? सप्लाई पाकिस्तान को करता है। और पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है वो वहां पर इसके किनके हथियारों का प्रयोग भारत की मासूम जनता के खिलाफ करता है। यानी कि भारत इस बात से भी नाराज है कि चीन अपने देश में जो लेटेस्ट हथियार बनाता है वो पाकिस्तान को सप्लाई ना करे। अगर वो पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है वो उन हथियारों का प्रयोग भारतीय जनता पर नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी चीन अपनी आदतों से क्या नहीं हो रहा? लाचार है। और अपने देश में जो लेटेस्ट हथियार बनते हैं उन देशों की सप्लाई वो कहां करता है? पाकिस्तान। तो इससे भी दोनों देशों के बीच क्या है? मेन कड़वाहट के मेन मुद्दे हैं। पहला हमने मेन मुद्दा बताया था बेटा चीन द्वारा 1962 का युद्ध, दूसरा बताया बेटा मैकमोहन रेखा, तीसरा बताया दलाई लामा को भारत में शरण, चौथा बताया चीन अपने हथियारों की पूर्ति पाकिस्तान को करता है, और पांचवा मैप से संबंधित समस्या है बेटा। पांचवा क्या है? मैप से संबंधित समस्या। दोनों देशों के बीच जो विवाद का मेन मुद्दा है वो मैप से संबंधित है। चीन भारत के मैप में कुछ ऐसे स्थान भी शो करता है जिससे उसका मानना है कि वो किसके क्षेत्र में आते हैं? चाइना के क्षेत्र में आते हैं, जो कि कानूनी अवैध घोषित किया गया है। तो मैप से संबंधित समस्या भी दोनों देशों की है। बेटा चीन जब साम्यवादी वहां पर सरकार स्थापित हुई तो भारत पहला ऐसा देश था जिसको उसने मान्यता दी। भारत ने सदैव चीन का साथ दिया, भारत ने सदैव चीन के कार्यों की प्रशंसा की, और भारत हमेशा ही चीन को अपना क्या मानता है? दोस्त मानता है। जिस भारत ने चीन को अपना दोस्त माना, चीन का सहयोग प्राप्त करने के लिए उससे मधुर संबंध स्थापित किए, दोनों देशों के बीच तो जो पंचशील की रणनीति तय हुई थी दोनों देशों के बीच कि आपस में एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे? अटैक नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी दोनों देशों में क्या हो गया? युद्ध हो गया। बेटा अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने सदैव कोशिश की है कि वो भविष्य में भी इस देश के साथ क्या नहीं करेगा? युद्ध नहीं करेगा। लेकिन चीन की छीटाकशी की वजह से भारत हमेशा मानसिक रूप से क्या रहता है? परेशान रहता है। तो बेटा ये वो मेन मुद्दे हैं। अब बात आती है बेटा कि ये चीन द्वारा 1962 का जो युद्ध हुआ है, भारत पर जो अटैक हुआ है, उससे विश्व में भारत की छवि कैसे खराब हो गई? बेटा पिछली बार एक क्वेश्चन पुट किया गया था एनसीईआरटी से कि 1962 के युद्ध में भारत की छवि खराब हुई कैसे? तो बेटा बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से 1962 के युद्ध की वजह से भारत की छवि खराब हो गई, क्योंकि चीन की ताकतवर सेना के सामने भारत की ताकतवर सेना टिक नहीं पाई, और भारत लंबे समय की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। उसके पास उसका इतना आर्थिक विकास नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि चीन के पास थी। और फिर क्या था? जो भारत की सेना थी उसके कमांडरों ने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। बेटा यहाँ तक कि उस समय जब चीन ने 1962 में भारत पर अटैक किया तो भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। रक्षा मंत्री के पद से रिजाइन दे दिया, यानी कि वो अपने फर्ज से पीछे हट गया। भारत की सेना कमजोर साबित हुई और भारत को आर्थिक हानि हुई, भारत के काफी सैनिक मारे गए और भारत काफी साल पीछे आ गया, जिससे कि विश्व स्तर पर इसकी क्या हुई? छवि खराब हुई। बेटा भारत और चीन के संबंधों में एक एक नंबर के भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं कि भारत और चीन किस महाद्वीप में स्थित है?
किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि पंचशील समझौता क्या था? बेटा पंचशील समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाई एंड लाई के बीच 5 सिद्धांतों पर आधारित था। वो पंचशील समझौता था। फिर बात आती है बेटा, चीन ने भारत पर कब अटैक किया? चीन ने भारत पर 1962 में अटैक किया। चीन देश की भारत के किस स्टेट से सीमा लगती है? जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट की सीमा चाइना से लगती है। अगला है मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा दोनों देशों के बीच एक निश्चित रेखा खींची गई है जो सीमा को निर्धारित करती है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1914 में हुआ। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने किया। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता है या राजनीतिक नेता है। दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली? दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण ली। चीन ने तिब्बत पर कब अटैक किया? चीन ने 90 इसको नोट कर लीजिए, चीन ने तिब्बत पर अटैक किया 1950 में। चीन ने तिब्बत पर अटैक कब किया? 1950 में। 1998 में, नोट कर लीजिए बेटा, 1998 में दलाई लामा ने भारत के किस स्टेट में अपना निवास स्थान बनाया? तो वो क्या है? मैक्लोडगंज। और ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हो गया बेटा पूरा का पूरा एक नंबर से जो संबंधित है। बेटा ये जो भारत और चीन का युद्ध है, इस भारत और चीन के युद्ध की आशंका हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर प्रथम गृह मंत्री, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, जिसने 562 देशी रियासतों का भारत में विलय किया, जिसको लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया, उसने पहले ही भारत सरकार को आशंका जता दी थी कि भविष्य निकट समय में चीन हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को क्या कर दिया गया था? नकार दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा कहना था कि दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ है और दोनों देश पंचशील समझौता की शर्तों पर क्या रहेंगे? खरे उतरेंगे। लेकिन पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को सच साबित कर दिया गया। यानी कि जो उसने आशंका जताई थी वो क्या हो गया? सच साबित हो गया। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने सदैव कोशिश की है कि जब तक भारत विकास नहीं करेगा, जब तक वो दूसरे देशों से अच्छे संबंध स्थापित ना करे। यानी कि भारत का विचार है कि दूसरे देशों से अच्छे और मधुर संबंध स्थापित करके ही हम आर्थिक मामले में आगे बढ़ सकते हैं। और भारत युद्धों से दूर रहना चाहता है, इसीलिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, उसका प्रारंभिक सदस्य है। लेकिन चीन के इन मुद्दों के कारण दोनों देशों में क्या है? कड़वाहट है। आज भी भारत चीन के साथ शांति समझौता करने के लिए